हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। शब्द TRIANGLE ट्राइंगल के अक्षरों से कुल बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि कोई भी स्वर एक साथ न हो। तो इस स्थिति में हमें शब्दों की संख्या बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम संचय का एक सूत्र लिखेंगे बच्चों, जिसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, और क्रमचय का भी सूत्र लिखेंगे। हम दोनों ही सूत्रों पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक सूत्र होता है हमारे पास NPR का, अर्थात N विभिन्न वस्तुओं में से R विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। ये होता है N का क्रम गुणित और बटा N-R और इस पूरे का क्रम गुणित। और एक सूत्र होता है NCR जो संचयों की संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये होता है N का क्रम गुणित, R का क्रम गुणित और N-R का क्रम गुणित। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए, अब प्रश्न को हल करते हैं यहाँ से, और जैसा प्रश्न ने कहा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमें शब्द दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूँ। हमें दिया गया है शब्द शब्द ट्राइंगल, TRIANGLE में। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि स्वर कौन कौन से हैं। तो इसमें स्वर कौन से हुए देखो, पहला स्वर है इसमें आई, उसके बाद है ए और उसके बाद है ई। ये इसमें स्वर है। तथा व्यंजन, व्यंजन है इसमें T, R, N, G और L, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 ये हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या कहा है प्रश्न में कि कोई भी स्वर एक साथ न रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो व्यंजन है इनको आपस में व्यवस्थित करेंगे। तो मान लीजिए हम व्यंजनों को, एक व्यंजन को यहाँ रखते हैं। देखो, मैं इस प्रकार से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पहला व्यंजन रखा जाता है। ठीक है, ये पहला व्यंजन रख लिया हमने, फिर एक स्थान छोड़ दिया। दूसरा व्यंजन, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन। और इनके बीच में हमने एक एक रिक्त स्थान छोड़ दिया। किसके लिए? स्वर के लिए, क्योंकि स्वर यहाँ आ सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यंजनों को आपस में व्यवस्थित करेंगे। तो लिख देता हूं मैं, पांच पांच व्यंजनों को, व्यंजनों को व्यवस्थित करने के तरीके। व्यवस्थित, व्यवस्थित करने के तरीके, करने के तरीके कितने होंगे? देखो, पांच वस्तुओं को अगर आपको आपस में व्यवस्थित करना है तो वो पांच के क्रम गुणित से व्यवस्थित हो सकती है। आप सूत्र भी लगा सकते हो, 5P5 वाला। तो पांच में से पांच वस्तुओं को अगर आपस में व्यवस्थित करना है तो या तो 5P5 लगाइए, ठीक है, या फिर आप सीधे लिख सकते हो इसको क्या, पांच का क्रम गुणित। उसके बाद अब पांच व्यंजनों में अब हमारे पास कितनी जगह बचेगी बच्चों? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। देखो कि जो हमारे पास पांच व्यंजन है, पांच व्यंजनों के मध्य, के मध्य, कॉमा प्रारंभिक, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान सहित, सहित छह, सहित छह स्थानों पर स्वर, स्वर व्यवस्थित हो सकते हैं। स्वर
व्यवस्थित स्वर व्यवस्थित हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 व्यंजनों के मध्य, उसके बाद कॉमा, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान। एक तो ये प्रारंभिक स्थान हो गया बच्चों, ये अंतिम स्थान हो गया, सहित 6 स्थानों पर स्वर व्यवस्थित हो सकते हैं, जिनके तरीके जिनके तरीके तो देखो, इनके तरीके कितने होंगे, इनके तरीके होंगे हमारे पास कि 6 में से हम कितने स्थानों को भरेंगे यहाँ पर, 6 में से केवल 3 स्थान ही भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चों, केवल और केवल 3 स्वर है। तो ये लिख दिया मैंने 6p3। ठीक है, तो ये 6p3 हो गया, इसको हल कर सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का क्रम गुणित और बटा 6 में से 3 गया तो 3 का क्रम गुणित। तो इसको लिख लेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का क्रम गुणित, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 का क्रम गुणित। तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 या 6 पचाम 30, और 30 के बाद 3 चौक 12, तो ये 120 तरीके यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब आप कुल तरीके यहाँ पर लिख सकते हो, तो लिख दीजिए आप, अतः कुल तरीके, या कुल शब्द भी आप यहाँ पर कह सकते हो, अतः कुल शब्दों की संख्या, अतः कुल शब्दों की संख्या। तो कुल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो 5 का क्रम गुणित 120, 5 का क्रम गुणित भी क्या होता है, 120 के बराबर होता है, तो 120 गुणा 120, 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और 2 जीरो और आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, 5 का क्रम गुणित क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको हल करने पर 120 ही आता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आ सकता है, आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।